जय मसीह प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में सभी को समाधान। प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु को महिमा हो। थोड़ा समय हमारा पवित्र बाइबल में वचन ध्यान करने में जाएंगे। हम नया करार जानकारी कर रहे हैं। नया करार में यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय में 17 वचन से 20 वचन तक। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। कौन सा बात है? उसका पहले यीशु ने चेले के साथ बात किया, मैं तुमसे सचमुच कहता हूँ 10 अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से बड़ा नहीं बोल दिया। और उसका बाद क्या बोला? और आखिरी बात क्या है? मुझे क्षमा कीजिए। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। यहाँ यीशु मसीह ने उसका चेलों में एक चेला इस्करियोत यहूदा का बारे में बात कर रहा है। उसके लिए नाशन पुत्र बोल के वचन भी लिखा हुआ और नाश में जाने के पुत्र बोल के वचन में लिखा हुआ, उसका बारे में लिखा हुआ। और प्रभु को भी पता चला है और इसके लिए इधर प्रभु एक आदर दे रहा है, क्या कि सारे बाकी चेलों को मैं आप सबको ये विषय कह रहा हूँ, लेकिन जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्होंने जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का, लेकिन ये यहूदा में जो शैतान प्रवेश होने का, वो शैतान जैसा बदलने का, ये सब वचन अनुसार है। लेकिन खुद प्रभु तो इच्छा नहीं किया। प्रभु तो अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी अच्छा है, ये अच्छा आदमी है, ये मेरा चेला है, उसको भी मैं चुन लिया हूँ और उसको भी मैं बहुत चमत्कार दिखा दिया हूँ, वो भी बहुत बड़ी विश्वासी है। और उसके बारे में हमको पता चला क्या कि मार्ता, मरियम और लाजरस, वो समय में लाजरस सो गया, उठाने का बोले तो तब ये नहीं कहता है चलो हम भी जाके उसका साथ सोएंगे, हम भी उठेंगे बोल के बात करते। मतलब उसका उतना तेज विश्वास है, अच्छे आदमी है। लेकिन 40 का चांद टुकड़ा के बारे में जानकारी किया है। प्रभु को उसको समर्पण किया तो क्षमा कीजिए, प्रभु को वो जेल में पकड़वाने को दे दिया तो उसका भाई लोग रिलीज होता बोल के, भाई लोगों को राज मिलता बोल के, प्रभु का बाद में यही राजा होता बोल के, ये कुछ दूसरा सोच है उसका मन में। तो इसके लिए प्रभु को उधर देने के लिए सोचा है। तो इसके लिए लिखा हुआ वो नाशन के पुत्र है बोल के। और देखो, अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताई देता हूँ कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताई देता हूँ कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। तो आपको पहले बोल रहा हूँ जो होने वाला है के बारे में, लेकिन आप विश्वास करते बोल के मैं पहले आपको बोल दिया हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण करता है। मतलब यीशु मसीह भेजने वाला है बोल के विश्वास करना, उसको भेजा है परम पिता बोल के विश्वास करना,
तो इसके लिए बोल रहा है मुझ पर जो विश्वास करते हैं वो मेरा भेजने वाले को बारे में भी, मतलब परमपिता के बारे में भी विश्वास करता है बोल के इधर लिखा हुआ है। तो बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद की बात है। लेकिन हम इसमें क्या जानकारी करना है हमको, इधर इसमें आज का वचन में हमको क्या सीखा जा रहा है बोले तो बहुत विषय है। उसी में पहले पहले प्रभु का रास्ता में हमेशा रहना चाहिए। प्रभु को अंगीकार करने के बाद हमारा रक्षण कभी भी नहीं जाएगा, लेकिन विश्वास से अलग हो जाता है। वो विश्वास फिर वापस लेना चाहिए। विश्वास में हमको बहुत चमत्कार मिल जाता है। विश्वास से हम स्वर्गराज पा सकते हैं, विश्वास से हम धर्मी हो सकते हैं, विश्वास से हम बहुत अच्छे अच्छे आशीर्वाद मिल सकते हैं, विश्वास से हम यीशु मसीह का बेटा बेटी हो सकते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम विश्वास में हमेशा बढ़ना चाहिए, कभी भी विश्वास कम नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह विश्वास से उसको फाइनेंस मिनिस्टर करवा दिया इस्करियोत यहूदा को, लेकिन उससे वो बहुत बार चुरा लिया पैसा। और प्रभु को सब पता है, लेकिन वो थोड़ा मन बदल गया, क्या कि वो दुनिया की अनुसार दुनिया की चीज़ के बारे में मन बदल गया। हमारा आत्मिक ज़िंदगी में भी कभी भी दुनिया की चीज़ के बारे में मन नहीं मत बदलना। और शरीर अनुसार, मतलब लड़का तो लड़की के लिए सोचते, लड़की लड़का के लिए सोचते। तो ये बारे में हम जानकारी करना है, कभी भी उसको अवकाश नहीं देना चाहिए। और दूसरा घमंडी जो अधिकारी जो पावर उसके लिए सोचते, उसी के लिए सभी को नीचे करते, सभी को नीच जैसे बात करते, सभी को दूर रखते, सभी को एटीट्यूड दिखा देते। ये सब बहुत गलत है, बहुत गंदी बात है, बहुत मुश्किल है। फ्यूचर में पक्का बड़ा लत मिलेगा, बड़ा पाप हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा, आशीर्वाद से दूर हो जाएगा। कभी भी ऐसा मत करना। आत्मिक ज़िंदगी में हमेशा ध्यान देना चाहिए। इधर पैसा के लिए इस्करियोत यहूदा सोचा है, क्या हुआ? नाश हो गया। और उसका उसका भाई भैया लोग उसको पालना करने में वो अधिकारी होने के लिए कोशिश किया, घमंडी हो गया। क्या हुआ? यीशु मसीह को पकड़वा देने के बाद नाश में चले गया। तो इसके लिए हमेशा एक ही ध्यान देना चाहिए, क्या कि प्रभु का रास्ता में रहने के समय में हम शरीर को इच्छा को अवकाश नहीं देना चाहिए, और घमंडी के लिए अधिकार के लिए नया अवकाश नहीं देना चाहिए। खुद कम होना चाहिए, दीन मन होना चाहिए, और पैसे के बारे में कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। खाली आज का पैसा आज को बस है। हमारा आत्मिक ज़िंदगी में जो चाहिए उसी के साथ भर दीजिए। हमेशा तो हर इंसान को भी इस्करियोत यहूदा एक उदाहरण जैसा निकल गया, एक उदाहरण जैसा पड़ा हुआ। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमेशा प्रभु की इच्छा पूरा करने में आगे जाएंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, दुनिया की चीज़ के बारे में मन मत लगेंगे, और हमेशा स्वर्गराज के बारे में ध्यान देंगे। चलो प्रार्थना करेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु जी, आपका महिमा हो, यीशु मसीह आपका महिमा हो। प्रभु, आपके चेलों के बारे में हम ध्यान किया है, और आपका वचन के बारे में हम लोग ध्यान किया है। जो वचन लिखा हुआ है उसी अनुसार आप लोग दुनिया को आया है, जीवन किया है, क्रूस पर बलिदान हो गया है, और तीसरे दिन में जीवित से उठा है। लेकिन जो लोग आपको पकड़ने के लिए कोशिश किया और आपको बेचने के लिए कोशिश किया 40 टुकड़े के लिए, वो नाश में चले गया। लेकिन वो भी वचन में पूरा हुआ है। लेकिन प्रभु, आप जान देने के लिए आया है, सारे इंसान का, सृष्टि का पापों से छुड़ाने को आप आया है बोल के कुछ लोग विश्वास नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग अंगीकार नहीं किया है। लेकिन प्रभु, आप खुद इच्छा से जान देने के लिए आया है, और तुम तीसरे दिन में जीवित से उठा के सभी को पापों से छुड़ा लिया है, और आपका नाम रख के सभी को आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद प्रभु आपका प्रणलिका के लिए, धन्यवाद प्रभु, आपका महिमा हो। और आपका वचन ध्यान करने में हमको जो
जानकारी हुआ, जो याद आया, जो पता चला, उसी के बारे में हम खड़ा होने के लिए अच्छी मौका दीजिए। सारी स्तुति महिमा घनता यीशु मसीह के पवित्र नाम में ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी, आमीन आमीन।